यै नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगन्माता योनिमुद्रा नमोऽस्तुते। कामाख्ये कामसम्पन्ने कामेश्वरि हरप्रिये कामना देहि मे नित्यं कामेश्वरि नमोऽस्तुते। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवभिरेञ्चुनुतं भृत्यादिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवेन्द्रनेत्रात् कृष्णात् किमपि तत्त्वमहं न जाने। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलापदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीसीतानाथसमारम्भां रामानन्दायमाध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। प्रथम गुरु सुमिरन करो द्वितीय मनाओ गणेश तृतीय मनाओ मां शारदा मेरे कंठ में करो प्रवेश। श्री शुकाचार्य के पद कमल मैं पुनि पुनि करहु प्रणाम। श्रीमद्भागवती कथा करहु सुजान अभिराम। राधा राधा कहत ही सब बाधा मिट जाए। कोटि जन्म की आपदा नाम लियो सो जाए। कामाख्या मेरी मात है पिता मेरे विश्वनाथ। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु निर्गुण निर्विकार निर्विशेष निरीह ब्रह्मांड नायक सर्वाधिपति राधा रमन चित्ताधार सर्वाधार केवल आधार श्री कृष्णचंद्र की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत सदग्रंथ। नाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपा भगवती कामाख्या देवी के चरणों में कोटिशः प्रणाम। देवों के देव महादेव बाबा भूत भावन हितेश्वर महादेव के चरणों में कोटिशः प्रणाम। सर्व संकट हरता
सर्व मनोकामना पूर्ण करता श्री हनुमान जी के चरणों में कोटिशः प्रणाम। परम आदरणीय आचार्य प्रवर, कर्मकांड एवं ज्योतिष के प्रकांड विद्वान आचार्य प्रवर राकेश तिवारी जी महाराज, काशी से पधारे हमारे वैदिक विद्वान, संगीत के विद्वान, परीक्षित के रूप में विराजमान परम आदरणीय राकेश सिंह जी, शपथनिक एवं आपके सहयोगी, उपस्थित समस्त भक्त वृंद, सती अनसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली हमारी भक्तिमयी माताएं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब मानव के जन्म जन्मांतर का शुभ पूर्ण उदय होता है तब जाकर के सत्संग में सहभागिता बनाने का, सत्संग सुनने का, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। महाराज, हम इस जन्म की क्या बात करें, जब जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर का जब शुभ पूर्ण उदय होता है तब जाकर के श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। महाराज, इस संसार में एक पापी व्यक्ति को भी पुत्र सुख, धन का सुख प्राप्त हो जाता है, लेकिन जब भगवान की अहेतु की कृपा होती है तब जाकर के सत्संग में, कथा श्रवण करने में मन लगता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ धोए। इस संसार में दो ही चीज दुर्लभ है, वह क्या है? तो सत्संग और संतों का दर्शन, संतों का सानिध्यता प्राप्त करना, गुरु का सानिध्यता प्राप्त करना, यह दुर्लभ है। महाराज, गुरु अगर चाह दे तो भक्त के पीछे पीछे भगवान दौड़ेंगे। महाराज, एक भक्त थे, नितांत गरीब थे। उनके ग्राम में एक बार गुरुजी आते हैं। जब गुरुजी आते हैं, उन्हें पता चलता है कि फलना व्यक्ति के यहाँ गुरुजी आए हुए हैं। गुरुजी के यहाँ जाते हैं और कहते हैं, गुरुवर, हमारी हार्दिक इच्छा है कि आप आज का प्रसाद हमारे यहाँ पावें। गुरुदेव कहते हैं कि भक्त, अगर तुम्हारी इच्छा है तो अवश्य ही मैं तुम्हारे यहाँ चलूंगा और प्रसाद पाऊंगा। इधर भक्त अपने घर आता है और पत्नी से कहता है, सुनती हो जी, फलना के यहाँ गुरुजी आए हुए हैं और मैं उन्हें निमंत्रण भी दे करके आ गया हूँ कि आज प्रसाद गुरुजी हमारे यहाँ पाएंगे। पत्नी कहती है, अरे यह आप क्या करके आ गए? अरे अपने यहाँ क्या है कि हम लोग गुरुजी को आज प्रसाद नहीं पावाएंगे? अपने यहाँ आटा का भी अभाव है, चावल का भी अभाव है, सब्जी का भी अभाव है, क्या हम लोग खिलाएंगे? क्या गुरुजी आते हैं तो उन्हें सूखा सूखा खिलाया जाता है? भक्त कहता है, देवी तुम चिंता मत करो, भगवान की कृपा से कुछ ना कुछ व्यवस्था हो जाएगा। भक्त जाता है और गुरुजी को लेकर के अपने घर आता है और गुरुजी क्या करते हैं कि अपने कुर्ता को खोल करके शिष्य से कहते हैं, बेटा इस कुर्ता को खूंटी में टांग दो। और वह शिष्य क्या करता है? महाराज बहुत ही ईमानदार था।
गुरु जी जिसके यहाँ जाते हैं भोजन प्रसाद पाने के लिए, जब ब्राह्मण को और गुरु को भोजन पवाया जाता है तो कुछ ना कुछ दक्षिणा दिया जाता है। और गुरु जी भी अपने शिष्य के यहाँ भोजन पाते हैं तो उन्हें शिष्य दक्षिणा दिए हुए हैं। गुरु जी के जेब में 5,000 रुपया है महाराज। शिष्य बड़े ही ईमानदार था, 1,000 रुपया निकालता है और सीधे मार्केट में चला जाता है। बासमती चावल तेल की व्यवस्था करता है, मसाला की व्यवस्था करता है, कई प्रकार की सब्जी की व्यवस्था करता है महाराज। अब घर लेकर के आता है और कहता है सुनो, भोजन प्रसाद खूब प्रेम से बनाओ, आज गुरु जी को प्रसाद पवाना है, खूब शुद्धता के साथ में बनाना। और उसकी धर्मपत्नी बड़े ही प्रेम के साथ बनाती है महाराज। और जब भोजन प्रसाद बन जाता है तो ठाकुर जी को भोग लगता है, तुलसी दल डाला जाता है और गुरु जी सबको प्रसाद देने के बाद प्रसाद पाने जैसे ही बैठते हैं और कहते हैं वाह बेटा, तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर भोजन बनाई है। और शिष्य क्या करता है पता है, एक गमछा लेता है और कहता है कि गुरुजी हो गुरुजी, सब तो आप ही के, हमार त खाली हवा। शिष्य यह कहना चाहता है गुरुजी, यह जो भोजन प्रसाद पा रहे हैं सब आपके ही धन से सुलभ हुआ है, मैं तो सिर्फ हवा कर रहा हूं। लेकिन गुरुजी समझते हैं कि यह जो मेरा शिष्य है यह कह रहा है गुरुजी आपके ही कृपा से यह सब मिला हुआ है। और बार बार गुरुजी प्रशंसा करते हैं और बार बार शिष्य कहता है कि गुरुजी हो गुरुजी, सब तक आप ही के, हमार तक खाली हवा। और जैसे ही भोजन प्रसाद पा करके गुरुजी उठते हैं, शिष्य हाथ धुलाता है। शिष्य एकदम ईमानदार था महाराज। 800 रुपए खर्च हुआ है, 200 रुपए बचा हुआ है, 1 रुपया अपने पास से मिला करके 201 रुपया दक्षिणा दे देता है। गुरु जी प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु जी कहते हैं शिष्य अब मुझे चलना चाहिए, मेरा कुर्ता लेकर के आओ। और जैसे ही कुर्ता लेकर के आता है गुरुजी पहनते हैं, उन्हें अपने जेब में पैसा कम समझ में आता है। पूछते हैं बेटा, मेरे जेब में तो 5,000 रुपए थे, 4,000 ही है, 1,000 कहाँ चले गए? शिष्य कहता है गुरुजी मैं तो बार बार यही बोल रहा था कि गुरुजी हो गुरुजी, सब तो आप ही के, हमार तक खाली हवा। गुरुजी बड़े प्रसन्न होते हैं। महाराज कहते हैं बेटा तुम्हारे अंदर इतनी भक्ति है कि मैं क्या बताऊं। जाओ आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि आज के बाद से दिन प्रतिदिन तुम्हारा उत्थान होगा। और आज गुरुदेव की कृपा से वह शिष्य सबसे बड़ा आदमी है महाराज। अगर गुरु कृपा कर दे तो भगवान पीछे पीछे दौड़ेंगे। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पांव, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो बताए। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं चरण परा तेरे चरणों में जगह देना।
की अगर कृपा हो जाए महाराज तो भगवान पीछे पीछे दौड़ेंगे। आप समस्त भक्तों से मेरा निवेदन है कि आप लोग आगे आइए और आगे आकर के बैठिए, ताकि मुझे भी कथा सुनाने में मन लगे। अगर आप लोगों को दिक्कत हो रहा है तो कुर्सी ला करके ही बैठिए, लेकिन 2-4 लोग बैठेंगे तभी तो मैं कथा सुनाऊंगा। मैं किसको कथा सुनाऊंगा बताइए? आप लोग कुर्सी लेकर के ही बैठिएगा तब तो मैं कथा सुनाऊंगा। जो 4 दिनों तक कथा से वंचित रह जाए महाराज, अगर आज की कथा श्रवण कर ले तो उसे कथा सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हो जाता है महाराज। पीछे बैठने वाले जितने भी भक्त हैं, आप सभी से देव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन यह जो भगवान है ना, हमारे कन्हैया है ना, अपने मित्र से बहुत ही प्रेम करते हैं। हमारे कन्हैया जो है ना, छोटा और बड़ा थोड़े देखते हैं, अरे हमारे कन्हैया तो प्रेम देखते हैं। हमारे कन्हैया कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से जो फिरता चलिया भाव से बेड़ा पार है। प्रबल प्रेम के पाले परकल प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर भगवान को पाना है महाराज तो छल का परित्याग करना होगा। निर्मल मन से भगवान की भक्ति करनी होगी। छल छोड़ के जो भजता छलिया, छलिया भी चाह उसी की करता। भगवान भी उसी की चाह करते हैं जो निश्चल होता है महाराज। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन भगवान अपने सखाओं से बहुत ही प्रेम करते हैं। चाहे वह अमीर हो चाहे गरीब हो। एक ब्राह्मण हैं सुदामा नाम के, नितांत गरीब हैं, लेकिन भगवान की भक्ति करते हैं महाराज, कन्हैया की भक्ति करते हैं। कृष्णस्यासिद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। अब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुदामा चरित्र सुनाने जा रहे हैं। और मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि आपके इस ग्राम सोनबरसा इमाद ग्राम में बैठ करके आप लोगों को कथा सुनाने जा रहा हूं महाराज। हनुमान जी के छत्र छाया में, शिव जी के गोद में, सरस्वती जी के गोद में आप लोग बैठे हुए हैं और हम भी बैठे हुए हैं, और बड़ा प्रेम से हम लोग सुदामा चरित्र की कथा श्रवण करेंगे महाराज। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। पहले हम सुदामा चरित्र पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सुदामा जी एकदम वितरागी संत हैं महाराज, एकदम वितरागी संत हैं, नैष्ठिक्य हैं, ब्रह्मवेता हैं, नित्य संध्योपासन करने वाले ब्राह्मण हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। लेकिन इनके जीवन में थोड़ी सी धन की अभाव है महाराज। मैंने कई पुस्तकों में मैंने पढ़ा था, और उस पुस्तक में क्या लिखा है महाराज? उस पुस्तक में लिखा है कि औरन को धन चाहिए बाउरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण को धन भिक्षा में चाहिए और औरों को तो धन चाहिए महाराज। ये सरासर गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। क्यों? क्योंकि जो ब्राह्मण
भिक्षाटन करता है, याचना करता है, उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है। लेकिन हाँ, ब्राह्मण दान ग्रहण कर सकता है, क्योंकि दान को पचाने में अगर कोई समर्थवान है तो वह ब्राह्मण है महाराज। यहाँ यह लिखना चाहिए कि औरत को धन चाहिए बावरे, ब्राह्मण को धन केवल शिक्षा। ब्राह्मण को सिर्फ शिक्षा चाहिए। अगर ब्राह्मण शिक्षित होगा महाराज तो समाज को शिक्षित बना देगा, समाज को शिक्षित बना देगा। इसलिए ब्राह्मण को सिर्फ शिक्षा चाहिए। ब्राह्मण अगर चरित्रवान हो तो समाज को चरित्रवान बना देता है महाराज। जैसे आपकी गाड़ी एकदम खटारा हो महाराज, लेकिन ड्राइवर अच्छा हो आपको ना, आपका ना, तो आपके मंजिल तक पहुंचा देगा। लेकिन आपका गाड़ी खूब अच्छा हो, लेकिन ड्राइवर गड़बड़ हो महाराज तो एक्सीडेंट करा देगा। इसलिए ब्राह्मण को शिक्षित होना चाहिए। आज हमारे आचार्य परवर सुबह से लगे हुए हैं, कर्मकांड करा रहे हैं महाराज। प्रतिष्ठा की सारी विधि बड़े ही सुंदर ढंग से परिपूर्ण कराए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे आचार्य जी शिक्षित हैं महाराज। ब्राह्मण को शिक्षा की आवश्यकता है। और जहां पे सरस्वती हो महाराज, वहां लक्ष्मी जी पीछे पीछे आएंगी। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। और मैंने कई लोगों के मुख से सुना है, कथाओं में भी मैंने कई लोगों के मुखों से सुना है कि ब्राह्मण सुदामा जी दरिद्र थे महाराज। गलत बात है। सुदामा जी भगवान के भक्त और दरिद्र असंभव है। अरे जिसके पास राम नाम का धन है, जिसके पास कृष्ण नाम का धन है, वो भला दरिद्र कैसे हो सकता है? वो भला दरिद्र कैसे हो सकता है? कबिया सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन हो। जिसके पास राम नाम का धन है, जिसके पास कृष्ण नाम का धन है, क्या वह दरिद्र हो सकता है? ये बिल्कुल गलत है महाराज। दरिद्र किसे कहते हैं? तो दरिद्र कहते हैं दरिद्रो यस्तु असंतुष्टः। जो असंतुष्ट है उसी को दरिद्र कहते हैं महाराज। एक संत रास्ते से जा रहे थे और उन्हें रास्ते में फूटी कौड़ी मिलता है महाराज। वो संत उस फूटी कौड़ी को उठाते हैं और अपने कमंडलों में रख लेते हैं। उनसे लोग पूछते हैं महाराज आप तो संत है, आप इस फूटी कौड़ी का क्या करेंगे? संत कहते हैं कि ये तो मैं भी जानता हूं कि मैं संत हूं, मैं इस फूटी कौड़ी को का मैं क्या करूंगा, लेकिन हाँ कोई दरिद्र मिलेगा तो मैं उसे दे दूंगा। आज से बहुत वर्ष पूर्व एक आना दो आना फूटी कौड़ी चलता था महाराज, लेकिन आज समय बदल चुका है। संत अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारावती इति सप्तपुरी प्रतिष्ठित है। सातों पुरियों में जाते हैं और चारों धामों में जाते हैं महाराज कि शायद कोई दरिद्र मिल जाए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सर्वत्र जाते हैं कि मुझे कोई दरिद्र मिल जाए महाराज, लेकिन थक जाते हैं, उन्हें कोई दरिद्र मिलता ही नहीं है। थक करके एक वट वृक्ष के पास में बैठ जाते हैं, रास्ते पर बैठ जाते हैं। उसी रास्ते से कुछ लोग दौड़ रहे हैं, कुछ लोग भाग रहे हैं और हल्ला हो रहा है, अरे भागो 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 भागो, मारो मारो काटो काटो, भागो भागो मारो मारो काटो काटो। यह जब आवाज संत के कानों में जाता है तो संत एक सज्जन से पूछते हैं क्यों आप लोग क्यों भाग रहे हो? वह सज्जन कहते हैं महाराज आप भी भाग जाओ, नहीं तो आप किसी हाथी के पैरों के नीचे आ जाओगे, आप दब जाओगे। संत पूछते हैं क्या बात है बताओ तो सही। वह सज्जन कहते हैं कि अरे महाराज जी
दूसरे राज्य का राजा इस राज्य पे चढ़ाई कर दिया है। वह संत पूछते हैं क्यों? उसके जीवन में धन का अभाव है क्या? वह सज्जन कहते हैं नहीं, उस राजा के पास बहुत धन है, कई राज्यों का राजा है, और जिस राज्य को कमजोर पाता है, जिस राज्य का राजा कमजोर होता है, उस पे चढ़ाई कर देता है महाराज, और उस पे विजय श्री प्राप्त कर लेता है, और उस राज्य को भी अपने राज्य में मिला देता है, अपने राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा लेता है। संत कहते हैं कि जिस दरिद्र को मैं खोजता रहा, मुझे क्या पता कि आज बिना प्रयास के ही मुझे दरिद्र मिल जाएगा। संत रास्ते पे खड़ा हो जाते हैं, उसी रास्ते से राजा का सवारी आ रहा है। महाराज राजा आ रहे हैं रथ में बैठ करके। संत राजा से कहते हैं रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। राजा रुक जाते हैं और कहते हैं संत राजन थोड़े नीचे आओ तो रथ से। और जब नीचे आते हैं तो कहते हैं राजा अपने हाथों को आगे करो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। और जैसे ही राजा अपने हाथों को बढ़ाते हैं, राजा के मन में यह भाव जगता है कि यह तो संत हैं, पता नहीं मुझे कौन सा आशीर्वाद दे देंगे आज। और जो न करे लकीर वो करे फकीर। और जैसे ही राजा हाथों को बढ़ाते हैं, राजा के हाथ में संत कमंडलों से फूटी कौड़ी उठाते हैं और रख देते हैं। राजा कहते हैं अरे आपको पता है मैं कौन हूं, हमारे पास बहुत धन है और आप मुझे फूटी कौड़ी दे रहे हैं। संत कहते हैं राजा मैंने तो दरिद्र बहुत देखा, लेकिन तेरे जैसा दरिद्र आज मुझे प्रथम बार मिला है, इसलिए मैं इस फूटी कौड़ी को दे रहा हूं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि दरिद्र किसे कहते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हम दरिद्र कहते हैं तो यह गलत होगा, लेकिन हां अगर कोई धनवान है, उसके जीवन में असंतुष्टि है, तो वो दरिद्र है महाराज। एक बार मैं लखीसराय में गया और लखीसराय में मेरे बहुत शिष्य हैं, सिंदुरिया बनिया। सेठ जी का मुंह लटका हुआ था। मैंने पूछा सेठ जी क्या बात है, आप क्यों इतना दुखी हैं, क्या बात है? सेठ जी कहते हैं महाराज जी आपसे मैं क्या बताऊं, पिछले वर्ष मुझे व्यापार में 25 लाख का मुनाफा हुआ था और इस बार मात्र 24 लाख का मुनाफा हुआ है। लो कर लो बात महाराज। 25 लाख मुनाफा हुआ है, उसका खुशी कम है, लेकिन 1 लाख कम हुआ है, उसका उन्हें दुख है। तो एक धनवान को हम दरिद्र कह सकते हैं महाराज, लेकिन किसी निर्धन को अगर दरिद्र कहते हैं तो यह शायद गलत होगा। अब सुदामा जी हैं कौन? सुदामा जी गरीब कैसे हुए, इस पे हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। राजा परीक्षित को सुखदेव जी कहते हैं राजन द्रविण देश के बेप सुदामा रहले दीन गरीब, गुरु आश्रम में श्राप मिलल देहले कृष्ण मुरारी। सुदामा जी द्रविड़ देश के हैं और यह गरीब क्यों हुए? क्योंकि एक बार संदीपनी मुनि के यहां कृष्ण और बलराम शिक्षा अध्ययन करने के लिए गए थे और 56 दिनों में समस्त विद्याओं का अध्ययन करके पुनः मथुरा में आ गए। इसी बीच एक दिन गुरु माता कहती हैं, संदीपनी मुनि की पत्नी कहती हैं, बेटा कृष्ण और सुदामा
जाओ जंगल से समिधा लेकर के आओ और एक पोटली में चना बांध कर देती हैं कृष्ण और सुदामा जी को कि बेटा भूख लगेगा तो इसको खा लेना। सुदामा जी और कृष्ण जी समिधा लाने के लिए जंगल में। अब राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं कि गुरुवर सुदामा जी का मिलन कैसे हुआ। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब कंस का वध करके संदीपनी मुनि के आश्रम में कृष्ण और बलराम जा रहे थे तो रास्ते में एक ब्राह्मण बालक रो रहे हैं, इनके पैरों में कांटा लगा हुआ है, कांटा लगा हुआ है। हमारे कन्हैया देखते हैं तो रथ को रोक करके नीचे उतर जाते हैं। ब्राह्मण बालक से पूछते हैं कि आप क्यों रो रहे हैं, आपको कहां जाना है। ब्राह्मण बालक कहते हैं, यह ब्राह्मण बालक कौन है, तो सुदामा जी हैं। सुदामा जी कहते हैं कि मैं संदीपनी मुनि के आश्रम में जा रहा हूं अध्ययन करने के लिए, समाज में प्रवचन करने के लिए, समाज को धर्म के प्रति जागृत करने के लिए, कर्मकांड कराने के लिए अध्ययन की आवश्यकता है। इसलिए मैं संदीपनी मुनि के आश्रम में मैं जा रहा हूं शिक्षा ग्रहण करने के लिए। हमारे कन्हैया कहते हैं कि हम लोग भी वहीं चल रहे हैं। और हमारे कन्हैया क्या करते हैं महाराज, सुदामा जी के पैरों में से कांटा को निकालते हैं और सुदामा जी को अपने रथ पे बैठा लेते हैं और यहीं से मित्रता प्रारंभ होता है। इधर वन में सुदामा जी और कृष्ण जाते हैं और जब जाते हैं तो हमारे कन्हैया क्या करते हैं कि वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते हैं और सूखी सूखी समिधा को तोड़ करके नीचे डालते हैं। सुदामा जी क्या करते हैं महाराज, पोटली को धीरे से खोलते हैं और चना को उठा करके पाना प्रारंभ कर देते हैं। अरे कन्हैया तो सर्व अंतर्यामी हैं, हमारे प्रभु तो घटघटवासी हैं। सुदामा हमारे कन्हैया समझ जाते हैं, फिर भी पूछते हैं, अरे सुदामा जी यह कटकट की आवाज कैसे सुनाई दे रही है मुझे। सुदामा जी कहते हैं, अरे मित्र ठंड अधिक है ना, इसलिए ठंड के कारण मेरा दांत कटकट कर रहा है। यहीं पे भूल हो जाता है सुदामा जी से महाराज, यहीं पे भूल हो जाता है सुदामा जी से। और कहा गया है कि मित्र से चोरी और गुरु से छल या हुई है कोढ़ी, या हुई है बहिर, या हुई है निर्धन। कभी भी गुरु से छल मत कीजिएगा, गुरु से कपट मत कीजिएगा, मित्र से छल मत कीजिएगा। मित्र किसे कहते हैं, सखा किसे कहते हैं, सा खादती सा खेलती, जो साथ साथ में रहे महाराज, साथ साथ खाए, दुख में दुखी हो सुख में सुखी हो। और आजकल के मित्र कैसे हैं महाराज, जहां लूट पड़े तहां टूट पड़ो, जहां लूट पड़े तहां टूट पड़ो, और जहां मार पड़े तहां भाग पड़ो। आजकल के ऐसे मित्र हो रहे हैं महाराज। यहां जिसको देखो वही दगा देता है, यहां जिसको देखो वही दगा देता है, दोस्त बन करके दगा देता है महाराज।